आप ये बताइए कि आप श्वेता से कितना प्यार करते हैं अमन? सर दिलो जान से उससे प्यार करता हूँ सर, टूट कर प्यार करता हूँ। ये प्रेम बयां नहीं किया जा सकता कि मैं श्वेता से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ सर, लेकिन वो मेरे इस प्यार को समझ नहीं पा रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है सर। आपके प्यार को समझ नहीं पा रही है और आपका कहना है कि आप श्वेता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप उससे बेपनाह इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम सर एक बेबुनियाद शक, एक डाउट जिसका कोई रीज़न नहीं है। कोई रीज़न नहीं है? आपने ये जानने की कोशिश की कि उनके पास शायद कोई रीज़न हो? जी हाँ सर, मेरी एक पड़ोसी है जो कि मेरे सोसाइटी में ही रहती है, जिसका नाम अनीता है। बस उसी को लेकर के उसके दिमाग में उलझन रहता है कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, और उसी को लेकर उसके मन में डाउट है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब श्वेता को ऐसा लगता है कि शायद कुछ आपके बीच में कुछ है वाली बात उसके जहन में आ गई है। अच्छा अमन, एक चीज़ बताइए, श्वेता ने सुसाइड करने की कोशिश की? 1 महीने पहले की बात है, मैं सो रहा था, उसी समय सडनली उसका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और वो बात करते करते रो रही थी। रोते रोते उसने जहर पी लिया। सर मैं एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम से मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मैं भागा उसके घर पर गया और वहाँ देखा कि श्वेता तड़प रही थी और बड़ी मुश्किल से सर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। तो समझ सकते हैं क्या मंजर रहा होगा, वो क्या फील किया होगा आपने। तो दोस्तों फाइनली एक सीट खाली थी इस सेट पर, ये वाइट सीट जिस पर हमारे एक्सपर्ट दीपक आ चुके हैं और दीपक करीब से जानेंगे इस रिश्ते की समस्या को। दीपक, इनकी प्रॉब्लम आपने ग्रीन रूम में से देखी है, एक तीसरी आंख की तरह। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सुसाइड करना एक इंसान के लिए बहुत आसान काम नहीं होता है। एक इंसान के लिए खुद की जान ले लेना मतलब कि उनके अंदर पेन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और ना ही वो ये समझ पा रहे हैं कि उनके पास इसे बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो ये एक केस हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। हम मनोविज्ञान में इन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं, लेकिन अभी मैं बिना मिले उन्हें डायग्नोस नहीं कर सकता कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं। तो देखिए, इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी, इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने देखा, समझा, उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब सारी कोशिशें आपकी ख़त्म हो गई तब भी उन्हें वही करना था जो उन्होंने किया। जिनके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, श्वेता, वो अब इस रेड हॉट सीट पर आने वाली हैं, यानी कि साइकोलॉजी बिहाइंड लव के इस सेट पर आने वाली हैं, आपके पास बैठने वाली हैं। श्वेता, आप हमारे लिए एक सच बोल दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं ये देखना चाहती थी कि ये दोनों अपनी सफाई में क्या बोलेंगे और इन दोनों में कितनी सच्चाई है, पर मैंने सिर्फ यही पाया कि दोनों ने सारा झूठ बोला वहाँ पे आके। हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस थी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अमन ने मेरे साथ ऐसा किया और अमन और अनीता को मैं कभी बसते हुए नहीं देख सकती। दीपक, मुझे लगता है कि अब पिक्चर पूरी तरह से आपको भी क्लियर हो गई होगी। देखिए, आप दोनों में मुझे बहुत दुख दिख रहा है। आप में तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत दुख से गुजर रही हैं। आप दुख और फ्रस्ट्रेशन बहुत दोनों से गुजर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन आप में भी है, लेकिन आप में दुख ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन कम है। उनमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा, दुख कम, ऐसा मेरा मानना है। और मैं, देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट के नाते मैं अपनी थियोरीज दूंगा, आप उसमें से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझे सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है? तो आप जितना सच मुझे बताएंगे, मैं उस हिसाब से आपके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप कितनी मोटिवेटेड हैं अपने इस पेन को दूर करने के लिए? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अनीता अमन की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर चली जाए। ठीक है, वो देख। अच्छा, आप उससे पहले एक बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए, मेरी तरफ देखिए।
हमारे साथ क्या होता है, हमारे बाहर क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट में क्या होता है, उस पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल है या हम क्या सोचते हैं उस पे ज़्यादा कंट्रोल है? क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, ठीक है। आज को अमन है, कल को कोई और लड़का होगा, या अनीता जाएगी तो अमन की ज़िंदगी में कोई और आ सकता है। इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल केवल इस पे है कि आप किस तरह से फील कर रही हैं। और मैं समझता हूँ, आई मीन ये बहुत ही नेचुरल बात है कि आप अपने बॉयफ्रेंड को अगर किसी के साथ देखें तो मन में पहली पिक्चर यही जाती है, यार मेरे ऊपर चीटिंग तो नहीं हो रही कहीं, ठीक है। लेकिन जिस इंटेंसिटी से आपको ये दर्द हुआ, ये दुख हुआ कि आपने खुद की जान लेने की कोशिश करी, ये इंटेंसिटी थोड़ी गड़बड़ है। मानेंगे इतनी बात? मैं मानती हूँ, पर मेरे पास कुछ और ऑप्शन है। नहीं, हम अभी ऑप्शन डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शन थे या नहीं। आप ये समझ पा रही हैं कि जो आपने किया वो प्रोबेबली सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं था। तो आप जानना चाहेंगे कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो हम आपके साथ थेरेपी का गोल ये रखेंगे कि आपका दर्द कैसे कम किया जाए और आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए अंदर से। क्योंकि हमने अभी, आपने मुझसे एग्री किया कि बाहर में क्या हो रहा है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं खुद स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ और अपना दर्द कम करना चाहती हूँ, ठीक है। ये हो चाहे कोई और हो, अब इसमें आपकी बुराई नहीं है। अब अभी हम उनसे बात कर रहे हैं। ये हो चाहे कोई और हो, मैं लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपका गोल हमारा वो रहेगा। आपके साथ देखिए, आपको फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं और आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं, आप कितना भी ट्राई कर लें। यही है जी। इसके अलावा कुछ है? नहीं सर। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आप कितना भी ट्राई कीजिए, जिस तरह से वो अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकती, उस तरह से आप भी लोगों का दिमाग चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स। तो अब क्या होता है कि जितना मैं सोचता हूं मैं दूसरों के दिमाग पे कंट्रोल कर लूं, उतना मैं खुद का कंट्रोल खोता जाता हूं, ठीक है। इंसान के अंदर एक चाह होती है कि मैं लोगों पे बहुत कंट्रोल कर लूं, और ये चाह हमारे उन लोगों के लिए जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके लिए ये चाह बहुत बढ़ जाती है। जैसे माँ बच्चे को बहुत कंट्रोल करना चाहती है, पति पत्नी को बहुत कंट्रोल करना चाहता है, भाई बहन को कंट्रोल करना चाहता है। हम अपने लव्ड वंस को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसका हम रीजन क्या देते हैं, एक्सक्यूज क्या देते हैं कि हम प्यार तो करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये रीजन काम नहीं करता। रीजन भले हो या ना हो, लेकिन ये रीजन काम नहीं करता, ये लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप जरूर, और इसमें कोई, अच्छा मान लो कल को अगर आपकी कोई फ्रेंड सुसाइड करने की कोशिश करती, तो आप उसको जाके क्या बोलती? मैं उसको जाके क्या बोलती, यही बोलती कि उसने गलत किया है, ऑब्वियसली। क्यों गलत किया? क्योंकि सुसाइड करना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं। पर आप समझ सकते, बस वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मैं सब समझ सकता हूँ। देखिए, आपने अभी बस ये प्रूव कर दिया कि आप खुद की दोस्त नहीं हैं। देखिए, जब हमें दुख होता है ना, तो ऑफ कोर्स हमें दूसरों के दुख के बारे में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ उनके दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें अपने दुख के बारे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें हमेशा ये लगता है कि दूसरे वाले की जो पास जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए हम ओवर कॉन्फिडेंट, अरे तेरी प्रॉब्लम तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो अब अगली बार जब आपको इतना ज़्यादा दुख हो, तब खुद को एक बात बताएं कि ये मेरे 70-80 साल के जीवन में एक छोटा सा पहलू है, रफ है, दुख भरा है, और अभी लग रहा है कि खत्म नहीं होगा, लेकिन छोटा सा पहलू है। आप सोचिए, अभी मैं आपको टाइम मशीन में बैठा के 10 साल आगे भेजता हूँ, आप इसको देख के हंस भी सकती हैं, अरे यार मैं इतनी जवान थी, क्या क्या करती थी, इतना गुस्सा आता था मुझे। अपने नाती पोतियों की कहानी सुना सकती हैं, या अपने फ्रेंड्स को सुना सकती हैं। देखो, दुख सबके पास आता है, ये मानती हैं? कोई ऐसा इंसान बताओ जो सुपरमैन हो, सुपर वुमन हो, जिसके पास कभी दुख ना आया हो। लेकिन सब दुख से डील एक तरह से नहीं करते हैं। तो
तो हमारा दुख के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा डिसफंक्शनल है, उसको रिस्पॉन्स को ठीक करना है। और अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं तो आप एक साइकाइट्रिस्ट से मिलें। हो सकता है आपको मूड स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत हो सकता है एंटी साइकोटिक। और उसमें ये नहीं कि आप बुरी इंसान बन जाएंगी। भाई अगर मुझे सर्दी जुकाम खांसी हो गया इसका मतलब ये था ना मैं बुरा इंसान हो गया। ठीक उसी तरह से अगर किसी चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अभी आप समझ रही हैं क्योंकि अभी आप एसी में बैठी हैं, हमारे साथ बैठी हैं, सब कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब दुख आता है तब ये सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। 10 साल बाद के जीवन का सोचिए, ठीक है? याद रखिए कि जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और अपनी दोस्त बनिए। ठीक है, एक याद रखें जब दुख हो कि 20 जन अगर मेरी जगह होते तो 20 के 20 ऐसा रिएक्ट नहीं करते जैसा मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं अपने रिस्पॉन्सेस को चुनूं। दुख तो आएगा लेकिन दुख के साथ डील करने की चॉइस मेरे पास है। ठीक है, ये याद रख पाएंगी? और नहीं रख पाती है तो आप थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग में जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके पास। आपकी मेन प्रॉब्लम यही है कि ये समझ नहीं रही हैं, ये समझ नहीं रही हैं, ये समझ नहीं रही हैं। ठीक है, देखिए उनके साथ कुछ पर्सनालिटी इश्यूज हैं, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, वो अपने थॉट प्रोसेसेस को ढंग से नहीं ला पा रही हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, आपको ये डिसाइड करना होगा अब कि आप ये रिलेशनशिप चालू रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें अभी थेरेपी में जाना है। और आप ये याद रखिए आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बाद में। कि मैं पहले खुद अंदर से स्ट्रांग हो जाऊं भाई, उसके बाद मैं रिलेशनशिप देखूंगी, क्योंकि आज ये नहीं कल कोई और, फिर वो की वही बात होगी। तो रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है या नहीं वो आप एक बिहेवियरल चॉइस है जो आप लेंगे बाद में। लेकिन आपको ये देखना है कि आप फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे थे क्योंकि आपको बार बार लग रहा था वो मेरी बात समझे, वो मेरी बात समझे, वो मेरी। ये डिमांड रखना कि द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड मी, लाइफ शुड बी ईजी, ये 2 डिमांड्स हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आप कोपिंग कार्ड अपने लिए अगर बनाना चाहते, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं कि जीवन अभी कठिन है लेकिन किसी ने वादा नहीं किया था कि ये आसान होगा। ठीक है, और जब आप फ्रस्ट्रेट हो तब आप उसे देख सकते हैं। तो आप अगर इनसे अभी भी प्यार करते हैं, और प्यार की बात नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो आप इन्हें थेरेपी पे लेके जाइए, खुद साथ में थेरेपी लीजिए, क्योंकि केयर टेकर नीड्स सम थेरेपी। ओके, तो अगर आपको लगता है कि थेरेपी, कपल्स थेरेपी से हमारा उद्धान हो सकता है तो ज़रूर जाइए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँ। मतलब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, और जैसा कि दीपक ने कहा कि आप इनको काउंसलिंग के लिए लेकर जाएंगे, थेरेपीज के लिए लेकर जाएंगे, इनकी पूरी सपोर्ट आप करेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगता है अभी कि ये आपके साथ अभी भी जाने को तैयार हैं बनिस्बत हमारी पर्सनालिटी इश्यूज के? वो आपको क्या बताता है कि आपसे प्यार करते हैं? हाँ, अमन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो Okay. मुझे पता है, पर मैं ये चाहती हूँ कि अमन मुझसे आगे से कभी झूठ ना बोले। सुनिए, ऊपर देखिए, और इसके बाद आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है कि मैं नहीं चाहती अमन मेरे साथ कभी दगा करे, लेकिन अगर करेगा तो भी मैं जीवन से में अच्छी तरह जी सकती हूँ। तब आप सुसाइड तक नहीं पहुंचेंगे। अमन को छोड़ देंगे भले, लेकिन सुसाइड तक नहीं पहुंचेंगे। ये थॉट मदद करेगा आपको? ओके। पूरी तरह से इस रिश्ते को दोबारा से मजबूत बनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अमन आप? जी सर। चैलेंज होगा? ओके, आई एक्सेप्ट। वेरी गुड। चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए, और हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।